फुटमार्क वाली लड़की तुम्हें मिल गई क्या? आकर्ष जयसिंह ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो उस लड़की को नहीं ढूंढेगा। और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे, या फिर कभी कोई बात नहीं छुपाओगे? 2 रातें और 3 दिन से तूने मेरे से बात भी ना करी है, और तू मेरी बात करती खुशी की। बात मैं नहीं कर रही है, तू नहीं कर रहा। ये तू मैं वाली लड़ाई ना मने ना करनी है, समझी? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले एजे ओके लिसन, मैं बहुत टायर्ड हूँ एंड यू नो जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी बैक। वेट, प्लीज 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 5 minutes। ट्विंकल, यहाँ क्यों लेकर आया नील? वो सामने देख। कहाँ सम ये झुमका भी ना पता नहीं कैसे बालों में आ गया वो। क्या हो रहा था यहाँ? अरे मैंने कुछ पूछा भाई, लगता है जरूर कोई गड़बड़ हो रही थी, तभी तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। रोशनी, नील, अब तू मास्टर नहीं बन के खड़ी है? हाँ, क्लास लेगी तू मेरी? अरे मैं क्यों क्लास लूंगी? इनफैक्ट मैं तो क्लास छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे तू ये बता सब अच्छे से हो गया ना? रोशनी, मैं यहाँ मेले में ना सही सलामत खड़ी हूँ, मतलब मेरा काम तो ठीक से हो गया, लेकिन ये बता कि तुम दोनों का काम हुआ या नहीं? तू भी ना इधर उधर की बातें करवा लो तुझसे, बस कुछ भी बोलती है तू। चल तुझे मैं मेला दिखा देती हूँ। नील, मैं इसे मेला दिखा कर आती हूँ। अरे कितने सुंदर झुमके, कहाँ से मिले? तुझसे भी ना पंचायती करवा लो, कुछ नहीं है, चलो मेला देखने। वैसे नील, सॉरी, हाँ एक्चुअली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि मैं कुछ गड़बड़ होने से पहले ही आ गई। ट्विंकल, तू भी ना कुछ भी बोलती है। चल अब यहाँ से चल। अरे यार ये बेजू कहाँ रह गया? कर रहा है यार, पक्का डांट पड़ेगा आज, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यार। बेजू वाल, हाँ अरे बेजू यार ऐसा थोड़ी चलता है यार। देख ये ले तेरा पोशाक है ना, और ये ले भाई तेरी गदा, ये लेना यार, जाके फटाफट तैयार हो जा। अरे मन्ने ना चाहिए, मन्ने ना बनना हनुमान। क्या बात हो गई बैजू? पिछले 8-10 साल से तू ही बजरंगी बनता आ रहा है, इस साल क्या हो गया? मैं पता है, हनुमान जी जो थे ना बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ तो तेरे पीछे कौन सी चोरियों की लाइन लगी है मेरे भाई? तू कोई इंद्रदेव थोड़ी ना है जो तेरे पीछे मेंढक नाचेगी। पर इस बार मैंने फैसला कर लिया है, इस बार मैं इंद्रदेव बनूंगा। हनुमान जी की तो बतेरी कृपा हो गई मेरे पे, जब इंद्रदेव को खुश करूंगा तभी तो मुझे मेरी मेनका मिलेगी। तन्ने मेनका मिले ना मिले, हमें तो अप्सरा के दर्शन हो गए।
बेचू को साथ ले लेती हूँ, उसको करनाल के ड्रेसेस के बारे में पता होगा। तेजू, तेजू, कैन यू हियर मी? जी रेवा जी। वो मुझे मेला घूमना है, सच्ची? तुम मेरी मदद करोगे? इतनी देर हो गई, ट्विंकल अंदर कर क्या रही है? एजे, ट्विंकल, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। और नीलम आंटी भी आ गई। ट्विंकल, ओके, मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। ट्विंकल, ट्विंकल, 10, दरवाजा खोलो। 9, 8, 7, 6, उनकी मॉम को क्या कहूंगा? 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं अंदर आ रही हूँ। आंटी, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो सॉरी आंटी, वो एक्चुअली ना हम लोग को थोड़ा और टाइम लगेगा प्रैक्टिस में, तो आप थोड़ी देर बाद आएंगे। या बेटा, नो प्रॉब्लम, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं बाद में आऊंगी। ओके, थैंक यू आंटी, बाय। बाय। क्या हो रहा है? ये आखिर गई कहाँ है? और उसके बाद वो देख लिया, वो खिड़की पड़ी है तो। तो मुंबई वाला में ना श्रम लिहाज तो थी नहीं, लेकिन एक बात और पता चलेगी कि तुम अपनी अक्ल भी कहीं बेच के आए हो। एक्सक्यूज मी? या इंग्लिश वाली बड़बड़ ना बात में कर लियो मैडम जी। पहले ये बताओ कि मेरा मैं पहन के क्या आए हो आप? ये तुम्हारा बम्बई नहीं है कि कहीं भी कुछ भी पहन के घुस गए। अगर कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है ना, तो अपने घर पर जाकर बैठो, तमाशा ना करो मेरा मैं यहाँ। हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? और ये जो तुम तमीज का लेक्चर दे रहे हो ना, ये सिर्फ मेरे लिए रिजर्व क्यों है? एक काम करो, अपने करनाल वालों में भी थोड़ा सा बांट दो। बन के तो हनुमान घूमते हैं और हरकतें रावणों वाली। बड़ी डबल स्टैंडर्ड। हेलो मैडम, मेरे साथ ना तमीज से बात किया करो, समझ गई तुम? तू के भीम की तरह तनका खड़े हो गया, साइड में हट जाना। भाई मैं तो बस ये बोल रहा था, बेचारी मेहमान है हमारी, करनाल शहर में नहीं है,
मैंने तो और तरीके बता दूंगा। एक बात बता, तेरे भी इतना बड़ी आग उछल रखी है। तो मैं तो ये चाह रहा था कि मेले में कोई लड़ाई ना हो। सीधा इस ना घर ले जा, मेरा में कोई तमाशा नहीं सी है। अब दफाओ ना लेके। तुम चिंता ना करो। और खड़े के हो जाओ, मेरा देखो ना। रेवा जी चलो। भाई एक काम करते हैं, वो क्या है ना, भीड़ कम हो गई है, कोई भाभी जी आरती के लिए चली जाए, ये ले जाके दे देते हैं ना। हाँ ठीक कह रही है। चलो चलो भाभी जी। ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। आय हाय, ये क्या मालकिन, वो डब्बे हमने गरीबों में बांटने के लिए रखे थे, वो ये हमें तोहफे में दे रहे हैं। इससे पहले कि किसी की नजर पड़ जाए और लोग चार बातें बनाए, इससे अच्छा मैं इन्हें नीचे रख देती। यू की कह रही है इमरती? यू भेंट रोशनी के पापा जी की तरफ से आई है। अब तोहफा लाखों का होवे या चवन्नी, इनकी भेंट मारे सराखों पर। और आइंदा याद रहे कि समधियों के यहाँ से कोई भी तोहफा आए, उनकी बेइज्जती करने की कोई जरूरत ना है, समझी? एक काम कर, तू इस डिब्बे ने बाकी दूसरे महंगे वालों डिब्बों के साथ रख दे, किसी को कुछ पता ही ना चलेगा। अरे लाई मरती, मिठाई मनने दे। दीदा और अंकल जी इतने चाव से मिठाई लेके आए हैं, तो चक तो लेने दे। वाह अम्मा, आज पूरे दिन में इससे बढ़िया मिठाई ना खाई मैंने। और इमरती, तोहफा देने की भावना तो मन में होनी चाहिए, पीछे तो कोई भी दे सके। ला इधर दे मने। अनिल बेटा, वो पैकेट लेके आइए। यो बोला? हाँ। लो दीदा, आपकी मिठाई माता रानी के चरणों में रख दी है, इससे अच्छी और बढ़िया जगह हो ही ना सके। ये साड़ी ना भाई जी लाया भाभी खातिर, लो भाई दे दो। भाभी जी ये छोटा सा तोहफा और। हे भगवान, ये क्या मजाक से? इतने बड़े शुभ दिन, त्योहार के दिन, एक सुहागन ने सफेद साड़ी, ये तो घोर अपशगुन है। यो क्या कमो, हमने तो कल्याणी के लिए बहुत सुंदर साड़ी ली थी। अम्मा, मैं भी तो वही सोच रही हूँ, ये कैसे हो गया? क्या कर दिया चोरी ने? अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत ना से। माफ करना मालकिन, अब साड़ी के पर तो ना लगे कि वो खुद जाकर बदल जाएगी। मन्ने तो लागे है कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा तोहफा दिया है, ताकि सबके सामने ये जाहिर हो जावे कि छोटे मालिक आपके साथ ना रहे हैं। के सामने आपकी बेइज्जती हो जावे। अरे क्या बात कर रही है इमरती? कल्याणी हमारी समधन है।
कल्याणी, यकीन मान, हमने तेरे लिए बहुत अच्छी नीली साड़ी ली थी, पता नहीं यो कैसे बदल गई। अरे अगर दिल में कोई बात थी तो मुंह पे बोलते ना। नील बेटा, अंकल जी रहने दो आप। माना मेरे बाबूजी नहीं आए और वो पिछले 13 साल से हमारे साथ ना रह रहे हैं। मेरी अम्मा ने आपको, अंकल जी को, रोशनी को, आपके पूरे परिवार के सारे सदस्यों को दिल से मान दिया। उन्होंने आपके लिए, मेरी खुशियों के लिए अपने सारे नियम बदल दिए और आपने मेरी माँ के मान के बदले उनका इतना बड़ा मजाक उड़ाया। अरे अगर दिल में कोई बात थी तो मुंह पे बोलते ना। नील बेटा, अंकल जी रहने दो आप। मैंने आपसे कोई बात ना करनी है। जो लोग मेरी माँ की इज्जत ना कर सके ना, मैंने उनसे कोई मतलब ना है। और इस वक्त आप कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर है। वाह रोशनी, मेला तो सच में बहुत अमेजिंग है। मैं तो हर एक स्टॉल में जाऊंगी। चल मुझे खेलना। अच्छा 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 भैया, एक राउंड का कितना? 20 रुपये। हम दोनों एक ही राउंड खेलेंगे। नहीं ट्विंकल, अरे यार ड्रामा क्वीन, पकड़ बात मान। ट्विंकल देना। पहले मैं फिर तू, ठीक है? एक से एक अमेजिंग चीजें देख रही हूँ मैं। चल ना वहां जाते हैं। भैया ये पकड़ना। और ट्विंकल, चल ट्विंकल रुक। कहाँ हो तुम? तुम्हारी मॉम बहुत प्रॉब्लम कर देगी। नाचना। God, Twinkle, Twinkle. Twinkle, are you mad? तुम बिना बताए खिड़की से कूदकर यहाँ आ गई। ओफो एजी, डोंट बी सो बोरिंग यार। पता है बहुत मजा आ रहा है। तुम भी डांस करो, डांस करो। तूने और तेरे परिवार वालों ने मेरे पूरे खानदान के मुंह पे तमाचा मारा है। मानता हूं रोशनी मेरे परिवार में कमी है, कमी तो तुम्हारे परिवार में भी है रोशनी, लेकिन मैंने आज तक इस बात पे वजह ना दिया। मन ने बस एक बात का जवाब दे रोशनी, पूरा करनाल बोलता रहा, पर मैंने कभी भी ये बात अपनी जुबान पे ना आने दी कि तू नचनिया की बेटी है। पता है रेवा जी, इस मेले में ना एक मेहंदी वाला है
जो कि सबसे पुराना है। उसके दादा बाप सब उसी काम में थे। अगर कभी आपको मेहंदी लगवानी हो ना तो उसी से लगवाना। और हाँ, अगर कभी चूड़ियां लेनी हो तो रामलाल से लेना। अरे करनाल क्या, दिल्ली तक जामे उसकी चूड़ियां। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। लेकिन मुझे इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए बैजू को झेलना ही पड़ेगा। वैसे रेवा जी, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। यूँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ इस मेले में, पर आज जितना मजा ना कभी नहीं आया। क्यों? आज ऐसा क्या है? अरे आप जो मेरे साथ हो, मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ इस मेले में आओ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आई विश मैं मेला देखने तुम्हारे साथ पहले ही आ जाती। कितना कुछ देखने को मिल जाता ना। सच्ची? ये कहाँ गया? ये क्या है? मैंने सोचा जब आपको मजा आ ही रहा है हमारे साथ घूमने में, तो क्यों ना इस मजे को बढ़ाया जाए। साथ मिलकर खाएंगे ना, कुछ समय साथ में भी बिताएं। हाँ। चलें रेवा जी? हाँ। नील रुक, तो कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? नील, नील, क्या हुआ नील? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तू पूछ रही थी ना कि हम लोग लड़ते क्यों रहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नील। लेकिन मन ने सब समझ में आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा परिवार, मेरी अम्मा, तुम लोगों की कितनी भी इज्जत कर लेना, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसकी बकत ना होगी। नील क्या बोले जा रहे हैं? जैसे तन्ने कुछ पता ही ना है ना। आज तक मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के हमेशा साथ रहा है। जब भी जरूरत पड़ी हमेशा तुम्हारे लिए साथ खड़ा रहा है, और तुमने यो सिला दिया। देख नील, साफ साफ बोल, क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी अम्मा का अपमान हुआ, उनकी बेइज्जती हुई पूरे करनाल के सामने। ऐसी साड़ी लाने से पहले तूने एक बार भी उनका ख्याल ना आना? तूने एक बार भी नहीं सोचा ना रोशनी कि उनके दिल पे क्या बीतेगी, मुझ पे क्या बीतेगी? नील तू कब से सब सोचने लगा? और मेरे परिवार से जो बन पड़ा उन्होंने किया ना। वाह, तो इतना एहसान करने की भी क्या जरूरत थी? ना लाती इससे अच्छा था। नील तू ये क्या बोले जा रहा है? और तुझे कब से इन सब चीजों से फर्क पड़ने लगा? जब से तुम लोग मेरी अम्मा के लिए ऐसे तोहफे लाने लग गए। मेरी अम्मा तो हर वक्त तेरे लाड में रहती है। रोशनी के लिए ये ले जा, रोशनी के लिए वो ले जा, रोशनी के लिए झुमके ले जा। और तुम्हारे परिवार ने क्या किया? नील, मेरे परिवार ने वही किया जो वो कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल वही किया। आज तूने और तेरे परिवार वालों ने मेरी अम्मा ही नहीं, मेरे पूरे खानदान के मुंह पे तमाचा मारा है। मानता हूं रोशनी मेरे परिवार में कमी है, मेरे बाबूजी मेरे से बात ना करें, उन्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे शहर के सामने ढिंडोरा पीटोगे। कमी तो तुम्हारे परिवार में भी है रोशनी, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने आज तक इस बात पे वजन ना दिया। मन ने बस एक बात का जवाब दे रोशनी, पूरा करनाल बोलता रहा, पर मैंने कभी भी ये बात अपनी जुबान पे ना ली थी कि तू नचकिया क्या बेटे। बहुत तमाशा हो गया सर। अब बेहतर यही होगा कि तू अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जा। थारे परिवार को इस आरती में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं सर। लड़की तो बड़ी बेशर्म होके नाच रही। तू घर चल तू। मेरा हाथ छोड़ नील, मैं कोई तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं यहाँ मेला देखने आई हूँ और पूरा मेला एंजॉय करके जाऊंगी, समझा? मैं कोई घर बार नहीं जाने वाली। देख ट्विंकल, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप घर चल जा। ब्रो, आखिर में तेरी प्रॉब्लम